हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे वेयर वी डिस्कस कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा और आने वाला आउटलुक हमें कैसा लगता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब हम आफ्टर कवरिंग अराउंड 600-700 पॉइंट्स रैली, जहाँ पे हमने बात की थी कि हमें वो अपसाइड लगता है 500-700 पॉइंट, तो इसने इट गिव अस अ वेरी गुड मोमेंटम। जब से अराउंड 8-10 डेज बैक वी सेड कि वी आर एक्सपेक्टिंग around a rally of 500-700 points. We have got that rally. Now what next? अब ये एक ऐसे लेवल पे निफ्टी अब आ गया है जहां पे इट इज काइंड ऑफ पॉजिटिवली कॉशियस वाला स्टैंड रहने वाला है। ठीक है, द पॉजिटिव थिंग अगर मैं देखूं तो ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू यूएस एंड इंडिया, जहाँ पे थोड़ा सा टोन चेंज हो रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, एंड दे आर सेइंग दैट वी आर फास्ट ट्रैकिंग ऑन निगोशिएशन एंड आपका ओवरऑल जो हमारा ट्रेड डील होने वाला था उसके लिए। बट टैरिफ पे अभी भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, सो वी हैव टू कीप 2-3 थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट कि एक फेडरल रिजर्व का अगले हफ्ते एक डिसीजन आने वाला है। अगर वो जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे कैन बी 3 रेट कट्स, 25 बेसिस पॉइंट का 3 रेट कट होगा इन सब्सिक्वेंट फेड मीटिंग। तो अगर वह ऐसा कुछ हिंट होता है या फिर फेडरल रिजर्व अपना स्टांस जो है हॉकेज से न्यूट्रल हो जाता है, देन मार्केट विल टेक दैट एज एब्सोल्यूट पॉजिटिव, और वो काफ़ी पॉजिटिव एक इंडिकेटर होगा जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कैन गो हाई। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। सेकंड के हम फेडरल रिजर्व का एक मीटिंग था जहाँ पे मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि वो पॉजिटिव होगा। सो दीज आर 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स इन द मार्केट। नाउ व्हाट फॉर अस, अगर मैं इसको देखूं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ऑलरेडी हैज गिवन 500-700 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली उसका एक अप मूव हमें देखने को मिला है, जो हमने प्रिडिक्ट किया था पहले, एंड इट फेयर्ड वेल, वो आ गया है। अब जब निफ्टी यहाँ पे आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि 25,200 जब तक ब्रीच न करे तब तक थोड़ा सा कॉशियसली रहना है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, देखिए यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी मार्केट का मूव इस तरीके से होता है, यहाँ पे 500-700 पॉइंट होता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट वी हैव मैनेज टू स्केल अप 700 पॉइंट्स, पर अगर मैं बात करूँ ऑन अ डेली बेसिस कि कोई एक ऐसा कैंडल मुझे मिले जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कैंडल दिखे कि हाँ ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड इट इज़ डिसाइफरिंग, वी कैन डिसाइफर कि हाँ इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैंडल, सो हमें थोड़ा कम देखने को मिला है। अब क्या हो रहा है, ये गैप्स पे काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे गैप आया, इन दोनों कैंडल के बीच में गैप आया, विच टेक्निकली स्पीकिंग इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। वो ऐसा होता है कि देखिए खुला नीचे जाए और अगर तब ऊपर जाए, अपने हाइस को तोड़े, पिछले डे के हाई को, पिछले दिन के हाई को तोड़े, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी बुलिश मोमेंटम जो हम कह सकते हैं। ठीक है, वी आर अप 700 पॉइंट्स, वो हमने अच्छा पकड़ा। अब मुझे ये लग रहा है कि जब तक 25,200 ना तोड़े तब तक हमें थोड़ा सा एक वी हैव टू वेट फॉर द लेवल्स टू कम एंड देन ओनली वी कैन एंटर। ठीक है, अब अगर हम लेवल्स की बात करें देन वी विल सी कि अगर हम 1 आवर्ली चार्ट पे अगर हम जाएं, यस नाउ दिस इज इट। मेरा कहना है कि आप इसको जो है ना, इसको यू कीप दिस एज अ बेंचमार्क, 25,100 के आसपास को एक बेंचमार्क रखिए। ठीक है, एंड देन योर स्टॉप लॉस विल बी 25,050। तो जब तक आपके लेवल पे ना आए, मैं यही बोलूंगा प्लीज डू नॉट एंटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट कैन बी वेरी वेरी वोलाटाइल, ये बहुत वोलाटाइल हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हो, तो अपने लेवल पे आने के बाद ही किसी को एंटर करने के लिए सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से 25,050 इज अ गुड स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद और एट बेस्ट 25,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो सकता है, एंड देन वी कैन, अगर हमारे लेवल पे आ जाए तो हम एंटर करके 25,000 का स्टॉप लॉस लेकर के और 25,050 का स्टॉप लॉस लेकर के वी कैन ट्राई एंड राइड द वेव। लेकिन आपको एक बात मैं कह रहा हूँ, जब तक 25,200 ना एंटर करे तब तक आप एग्रेसिवली इस पे मत जाइए, बिकॉज दे कैन बी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। ठीक है, ये मैं एक और कारण से कह रहा हूँ, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, पर अभी निफ्टी का यही स्टांस है। बैंक निफ्टी इज सेम, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे तो चलिए ठीक है 24,500-600 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, पर बैंक निफ्टी में एंट्री अवॉइड है, एटलीस्ट ऑप्शन के थ्रू एंट्री अवॉइड है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। Now let us see this.
इसका भी अप ट्रेंड ही है, द मोमेंटम इज अप ट्रेंड, बट टिल द टाइम 54, 500, 54 और 600 के आसपास का आपको एक लेवल नहीं मिलता है, डोंट थिंक अबाउट एंटरिंग, ठीक है। बट एज सच वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ट्रेड। जब तक देखिए, जब तक बैंक निफ्टी कन्विंसिंगली 55,000 तोड़ करके बहुत स्ट्रांग तरीके से वहां पर रेस्ट नहीं करता है, तब तक ये बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट जोन। अब मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, आई विल टेल यू। ये तो फ्यूचर का है, जहाँ पे हमने देखा कि अच्छा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ट्रेडिंग ट्रिक आज। अब वो ट्रेडिंग ट्रिक क्या है, देखिए 1 घंटे 15 मिनट की चार्ट है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट है, हमने ओपन इंटरेस्ट देख लिया यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि अराउंड ये है आपका 12 सितंबर की चार्ट को मैं प्ले कर रहा हूँ, 12 सितंबर से इसने 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है, ठीक है। सपोर्ट अगर मिल रहा है तो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लाल वाले जो लगी है ना, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है। अगर आपको आपके लेवल पे एंटर करने का मौका मिलता है, एंटर, कीप 21 डे मूविंग एवरेज स्ट्रिक्ट, मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्ट आप उसको ये रखिएगा, बिकॉज इफ दिस इज अ ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस रख करके देन यू शुड थिंक अबाउट ट्रेडिंग। तो ये एक ट्रेडिंग ट्रिक है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये बंद होता है तो हम उसको वी बाय इट, एंड तब तक हम इसको देखते हैं जब तक ये 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ ना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एंटर करता है, अगर हम पीछे की भी बात करें, लेट्स टॉक अबाउट स्टफ विच इज वे बैक। ये गैप अप खुला, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे आकर के इसने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया, ठीक है। सपोर्ट कर लेने के बाद, सपोर्ट नहीं लिया, इनफैक्ट इट ब्रीच, तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। फिर ये जो है, ये रेंज हमारा बहुत टाइट रेंज है, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर। इसने पिछले दिन के पिछले हाई को तोड़ा है, दैट इज दिस हाई, उसको तोड़ करके यहाँ पे इसने क्लोजिंग की है। वी विल एंटर इट, वी विल वेट कि अगर ये कैंडल यहाँ पे आ जाए देन दैट रिमेन्स आवर स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस के पास नहीं आया एंड देन वी आर राइडिंग द वेव। अब यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट लिया 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे टच किया एंड देन स्टार्टेड मूविंग अगेन, ठीक है। तो ये दिस शुड बी द ट्रिक दैट वी शुड ट्राई एंड प्ले। जस्ट अ सिंपल ट्रिक है, बहुत आसान सा एक ट्रिक है, शायद मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग इट, ठीक है, बट दिस इज समथिंग विच वी कैन लुक इनटू इट। ट्रेडिंग का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, करना नहीं करना इज अप टू यू, बट आई एम जस्ट शोइंग समथिंग विच प्लेज आउट फॉर मी, सो दैट इज हाउ इट इज। बैंक निफ्टी इज नो ट्रेड, क्योंकि आप देख रहे जब ये दो एवरेजेस बहुत पास में होती है ना, तब ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इट कैन टर्न, ठीक है, ऊपर गया है, ट्रेजेक्टरी ऊपर गया है, पर ये इट कैन टर्न आपके अपोजिट पोजीशन में कभी भी जा सकता है, ठीक है। ये बहुत कन्विंसिंग नहीं है, और मैं बता रहा हूँ दोनों इंडेक्सेस में मूव बहुत कन्विंसिंग नहीं है। एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको एटलीस्ट इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो इसलिए है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो इट टू यू। चलिए, लेट अस डू वन थिंग, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपका है बैंक निफ्टी का 54,600 का एक कॉल है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे जा रहा है। इट इज जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग, वो स्टॉप लॉस खा करके आपको ये कर देगा। अब इसमें क्या है, लेट मी डिलीट दिस, ठीक है। मानते हैं ये 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने यहाँ पे तोड़ा, ये रेंज पे रहा, ये तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद बिल्कुल फिर नीचे आ गया। तो कितने लोगों के स्टॉप लॉस, एक कैंडल बड़ा सा नीचे बनाया, फिर 3-4 छोटे छोटे कैंडल बने, फिर बड़ा नीचे बना दिया, फिर 3-4 बने, फिर नीचे बना दिया। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप देखेंगे कॉल की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी इज एब्सोल्यूट अवॉइड। और पुट की भी सेम कंडीशन है, मतलब इट्स नॉट दैट कि इट्स लीपिंग, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉल की वैल्यू नहीं बढ़ने दे रहे हैं, पुट नहीं बढ़ रहा है। सो इसमें एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, दूर की 2 कॉल बेच दीजिए, नीचे की 1 कॉल खरीद लीजिए। दैट इज वन स्ट्रेटेजी दैट आई कैन गाइड यू फॉर, बट वो लेना नहीं लेना दैट इज अप टू यू। मैं आपको वो बता रहा हूँ, समथिंग विच इज प्लेड आउट फॉर मी बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि भाई 25,000 पे तो बहुत तगड़ा सपोर्ट हो गया। 25,000 जब तक नहीं टूटे तब तक वी कैन थिंक अबाउट स्टेइंग लॉन्ग। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 25,200 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे अगर ये टूटता है ऊपर की तरफ देन वी कैन थिंक अबाउट कि भाई चलो यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं, अगर वो वहां पे टूट के थोड़ा स्टेबल रहे। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ आपको दिख रहा है कि कॉल रेटिंग काफी ज्यादा है, इसके आगे कॉल रेटिंग काफी ज्यादा है। तो जब तक ये एरिया कन्विंसिंगली नहीं टूट जाएगा ना, मैं आई विल नॉट बी इन फेवर ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ पोजीशन। हाँ, अगर ये डाउन साइड में 25,100 के आसपास फिर हमें मिलता है तो वी कैन थिंक अबाउट कि चलो हाँ
हम इसको एक वी कैन क्रिएट लॉन्ग हियर, ठीक है। 25,100 या 25,050 के आसपास आता है, देन वी कैन थिंक अबाउट कि हाँ चलो एक हम लॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,100 पे भी बहुत बड़ी एक पुट राइटिंग है, बट साइमल्टेनियसली देयर इज अ कॉल राइटिंग एज वेल, ठीक है। पीसीआर 1.5 दिख रहा है इसका, पर ये आपके लिए ऐसा काम कर सकता है। 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट में हम ये देख रहे हैं 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुट राइटर खड़ा है, ठीक है, कंपेयर टू कॉल राइटर, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे 25,200 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है और यहाँ पे पुट राइटर कम खड़ा है। सो दैट क्रिएट्स द रेंज फॉर द मार्केट 25,000 और 25,200। 25,000 पे खरीदो और 25,050 पे खरीदो और 25,200 के आसपास है तो निकल जाओ। मतलब दैट इज जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक लुकिंग एट द ऑप्शन चेन। ओपन इंटरेस्ट हमने ये देख लिया। लेट अस लुक अबाउट टेक अ लुक एट द एफआईडीआई डेटा। एफआईडीआई में देखिए जब तक ये नहीं जाएगा ना वो 2.76 जो लाख पुट इन्होंने लॉन्ग किया है, तब तक कुछ पॉजिटिव होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव होने में दिक्कत आएगी। ये डेटा फ्राइडे के सेशन का ये बताता है कि ये न्यूट्रली बोलूंगा मैं, बायस थोड़ा पॉजिटिव है पर देयर इज इट्स न्यूट्रल। हाँ, अब एक एचएनआई जो है ना, एचएनआईज हैव गॉन मतलब जबरदस्त टाइप से पॉजिटिव हो गए हैं वो, क्यों? क्योंकि 1.36 लाख कॉल लॉन्ग है और पुट इन्होंने 8,000 के आसपास बेचा है। तो नीचे की तरफ जाएगा तो वो तो फिर उसको पुल करेंगे एचएनआई, दे विल ट्राई एंड डू इट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बाय द डिप अगर वो होता है तो आपके लिए काफी बढ़िया है। रेंज और लेवल मैंने आपको बता दिया है। रिटेल की बात करें, रिटेल अगेन देखिए उनको ये पोजीशन से तो निकलना है, अपने जो उन्होंने शॉर्ट करके रखा था उनको जहां जहां ऊपर जा रही है मार्केट वो मौका देख करके निकल रहे हैं। इसीलिए हमें ये डेटा ऐसा लग रहा है कि 63,000 63,500 के आसपास उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, 32,000 उनकी पुट लॉन्ग है। वाई? क्योंकि वो इस पोजीशन से न्यूट्रल हो रहे हैं, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद एफआई। एफआई का अगर मैं देखूं तो पुट जो है ना, ये कॉल जितना उन्होंने कॉल से निकाल करके इन्होंने खरीद लिया तो कॉल नेट में वो नेगेटिव हो गए। पुट जब तक पुट में लेकिन कोई बहुत मैसिव शॉर्ट कवरिंग वगैरह नहीं आई या फिर पुट का कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, तो अगर जब तक ये ना हो तब तक थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है। बट अदरवाइज कम बट में हम ये देख रहे हैं कि इनका ये पॉजिटिव बारिंग एचएनआई हु इज पॉजिटिव एंड योर रिटेल इज बिट नेगेटिव, ठीक है। पर वो मुझे लगता है वो इंट्राडे पोजीशनिंग के लिए, अपने ओवरऑल पोजीशनिंग को मैनेज करने के लिए हुआ है। नेट में मेरे ख्याल से रिटेल अभी भी पॉजिटिव है, विच वी कैन सी फ्रॉम द डेटा पॉइंट एज वेल। तो ये है स्टांस इसका, दिस इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है एचएनआई एंड दिस इज लाइक आई से नेगेटिव, ठीक है। नेट में अगर बात करें एफआईज आर नेगेटिव, HNIs and retail, HNI is positive and retail is also positive, ठीक है। Now let's come to FI data. One good thing that we saw on Friday is that there is some covering. आप देख रहे हैं 1.83 से 1.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गया FI का, तो उन्होंने चलो ठीक है थोड़ा सा कुछ नहीं भी तो कवर तो किया है। ये अगर थोड़ा सा और कम होता है ना, देन वी विल सी कि हाँ चलो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ शॉर्ट कवरिंग इज इम्प्रूविंग, ठीक है। दैट इज व्हाट पॉइंट इज। DIIs ने तो बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं आया उनकी पोजीशंस पे। एचएनआईज ने अपना जो भी लॉन्ग था ना उसको काटा है, ठीक है। आप देख रहे हैं 19 से सीधा हम 11 पे पहुंच गए हैं, तो उन्होंने अपना ये पोजीशंस को थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ किया है। रिटेल की बात करें तो रिटेल ने भी अपने लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा कम किया है। तो मतलब वही कह रहे हैं कि दे आर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वो अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, ठीक है। कैश की बात करें, एफआईएस ने 1938 करोड़ का उन्होंने एक लॉन्ग किया है यहाँ पे, ठीक है। और सेम इज द केस अगर मैं इसकी बात करूँ इंडेक्स पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की है टू द ट्यून ऑफ 130 करोड़, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। एफआई में मैं देख रहा हूँ निफ्टी में अच्छा लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में कम लॉन्ग है, बट इट इज लॉन्ग। एफआई कैश में उन्होंने 130 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीदा है। दैट इज हार्डनिंग टू सी। टेक अवे क्या होगा? टेक अवे हमारा यही होगा कि हमारे अगर सपोर्ट लेवल के पास आता है देन वी आर गोइंग टू बाय एंड होल्ड द पोजीशन जब तक हमारे रेजिस्टेंस के पास नहीं आता है, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज पे चल रही है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में करिए, क्योंकि इस एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा थीटा डिके है विच माइट नॉट लेट अर्न पीपल। वो आपको कमाने के लिए देंगे ही नहीं, वो अगले एक्सपायरी पे इफ यू ट्रेड देन देयर इज सम चांस कि भाई चलो ठीक है थोड़ा सा आ जाएगा, बट अदरवाइज नहीं देंगे। और हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि दूर की कॉल बेच दे, पास की कॉल खरीद ले, ठीक है। दूर की 2 कॉल बेचें, फॉर एग्जांपल कोई कॉल जैसे लेट्स डू
ओके, लेट्स डू इट। मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट शोइंग इट, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी की मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं 55,400 की कॉल, दो चार कॉल बेच रहा हूँ और 54,800 की दो कॉल खरीद रहा हूँ। अब क्या है, मैं कहा किस रेंज तक सेफ हूँ, 54,800 से लेकर के मैं अराउंड 56,000 तक मैं सेफ हूँ। ठीक है, इस बीच में बैंक निफ्टी कहीं भी रहती है, देन वी कैन अर्न सम प्रॉफिट, वो हमें थीटा डी के दे करके जाएगा। और इसमें 10% आपका 10 to 11, हाँ अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जैसे अगर मैं 2,40,000 रुपये लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 20,000 21,000 आसपास 9% के आसपास मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा और नीचे जाएगा तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा, अगर नीचे जाएगा मैक्सिमम तो हमारा लॉस होगा 107 रुपये, कहाँ 53,200 तक जाए तो। ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। मतलब मुझे तो ऐसा कुछ ये नहीं लगता है कि इट इज़ अ वेरी रिस्की स्ट्रेटेजी। क्यों, क्योंकि अगर मेरा कॉल की वैल्यू गिरेगी, फॉर एग्जांपल 584 जीरो हो गया, ठीक है, एडवर्स क्या होगा कि भाई निफ्टी आपका ये जो ब्रेक इवन है यहाँ पे 54,800, उससे नीचे चली जाए, 54,000 चली जाए, ठीक है, तो उस पर इस कॉल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस कॉल की वैल्यू जीरो होगी तो जो कॉल हमने तो बेचा है वो भी तो जीरो होगी। सो वो एक दूसरे को नट ऑफ कर देगा, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अब हमारा लॉस का प्रपोजिशन कब बनता है, जहां पे ये 56,000 के ऊपर जाएगी। अभी निफ्टी क्या चल रहा है, 54,800। तो अगर मान लेते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ ये 56,000 के ऊपर जाती है, तब हमें लॉस शुरू होगा। और उसके बाद हमारा लॉस कितना होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लॉस भी हमारा बढ़ता जाएगा, पर 56,000 तक वी आर फेयरली स्क्वायर ऑफ, मतलब हमारा कोई बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। अब बाई चांस इमेजिन करते हैं कि 56,000 आ गया, 56,000 आ गया, तो उसके पहले क्या करेंगे, वी विल रोल दिस ओवर, मान लेते हैं ये पे हमारा, ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। हम इससे 1000 पॉइंट दूर का फिर से हम दो कॉल भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी 10 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, 5 दिन एक्सपायरी को बचे हैं और 55,400 पे आ गया, हमें इस कॉल पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली इतनी ही वैल्यू की दो और कॉल इससे स्क्वायर ऑफ करके दो और कॉल 1000 पॉइंट दूर की बेच देंगे, 500 पॉइंट दूर की बेच देंगे, बेस्ड ऑन की उस समय क्या चल रही है। सो वो हमारे रिस्क को मैनेज करता रहेगा। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेटेजी दैट वी कैन डिप्लॉय। दिस इज बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करें, लेट अस से निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अभी क्या चल रहा है, 25,114, और हम लेट से 23 सितंबर की एक्सपायरी की बात करते हैं। 23 सितंबर एक्सपायरी पे हमने ये कॉल खरीदा और हमने ये दो कॉल बेच दिया। ठीक है, अब मैं इसको दो कॉल कर देता हूँ सेलिंग को। ठीक है, दो कॉल बेच दिया। अब देखिए हम कहाँ तक सेफ हैं। क्या हमें लगता है कि निफ्टी 23 सितंबर तक 25,500 से ऊपर जाएगी? दैट इज अ कॉल दैट वी हैव टू टेक। और अगर मैं 25,500 से ऊपर जाएगी, दैट इज मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ वी कैनॉट इग्नोर दैट। अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, ये देखते हैं, लेट अस सी, ये अगले एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। अगले एक्सपायरी पे हम ये देख रहे हैं कि 26,000 पे बहुत बड़ा एक कॉल राइटर है और 25,500 पे, सॉरी पुट राइटर है, और 25,500 पे बहुत तगड़ा एक पुट राइटर है। पीसीआर 0.13 है, सो दैट इज एब्सोल्युटली नेगेटिव। अगर हम और सेफ होना चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्ले फर्दर सेफ, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, ओके, हम ऐसा करते हैं कि हम ये कॉल लेते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी की एक कॉल लेते हैं और हम दो कॉल बेचते हैं इन द मनी वाले, सॉरी आउट ऑफ द मनी वाली है। अगर हम इसको भेज दें फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट अस सी हाउ इट पेयर्स। हाँ ठीक है, ये हमें डिसेंट सेफ्टी मार्जिन दे रहा है, डिसेंट सेफ्टी मार्जिन 25,500 की 700-600 तक का हमारा, मतलब कोई ज़्यादा लॉस नहीं है। अगर नीचे जाए तो हम एटलीस्ट वी विल बी सिटिंग एट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। और यही चीज़ अगर हम इस एक्सपायरी के लिए देखें तो क्या होगा, इस एक्सपायरी पे हमारे पास, दैट इज ट्यूसडे को, जब मंगलवार को जो एक्सपायरी होती है, उसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, लेट अस से मैंने इसको बाय कर लिया,
ठीक है, खरीद लिया 25,000, अच्छा 25,000 इसको खरीदते हैं, सॉरी 25,200 की कॉल हमने खरीद ली 45 रुपए पे, और मैंने 25,300 की कॉल मैंने 2 बेच दी। लेट अस सी हाउ द पोजीशन स्क्वायर ऑफ, ठीक है। ओके, अगर हम नीचे जाए तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होता है, 1500-1600 रुपए हो सकते हैं प्लस ब्रोकरेज, और ऊपर हम कहाँ तक सेफ हैं, 25,470 तक सेफ हैं। अब यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से 400 पॉइंट निफ्टी 2 दिन में चली जाएगी? दैट इज द कॉल दैट वन हैज टू टेक। इसमें क्या है, रिस्क रिवॉर्ड डिसेंट है और 2 लाख के आसपास का आपका मार्जिन लग रहा है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट वी कैन डिप्लॉय। ऐसी स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि मिनिमम लॉस रहता है और थीटा डिके से हम बच जाते हैं जहां पे हमें लगता है बाय एनी चांस अगर 25,350 के आसपास तक ये बंद हो जाती है, देन वी विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 9600, 9,500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट बन जाता है। दैट इज अराउंड 5% के आसपास, 4.5-5% के आसपास 2 दिन के अंदर। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ बैड स्ट्रेटेजी। मंडे ट्यूसडे 2 दिन का हमारे पास एक्सपायरी है, 2 दिन के अंदर हमें 4.5% मिल रहा है, तो दैट इज अ गुड रिस्क टू रिटर्न, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी व्हाट आई थिंक शुड बी डिप्लॉयड। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। इन केस, और आई एम सीइंग दैट कोई बहुत ज्यादा हमारे चैनल पे व्यूअरशिप नहीं हो रही है, बट नॉनदलेस आई होप अगर आपको इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, आई हम्बली रिक्वेस्ट कि यू पुट डाउन अ कमेंट कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम लाइकिंग दिस वीडियो। दैट विल encourage us a lot. And for any kind of research related advisory, you can reach out to me on the mentioned number at the bottom of the screen. Thank you all. Bye. Take care. See you on Monday.